तो सिंह राशि वालों, तुम्हें गारंटी देता हूँ अगले 7 दिनों में ये 7 बड़ी दर्दनाक घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेंगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हारा दिमाग हिला देगी। हो जाओ सावधान, क्योंकि यह समय मामूली समय नहीं है। इसे साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि जब जब कुंडली में राहु और केतु एक भाव में मौजूद होते हैं तब तब भयंकर तूफान आता है। कुछ लोग इस सहयोग का फायदा उठाकर करोड़पति बन जाते हैं, तो कुछ लोग इसके गलत प्रभाव से रोड पर आ जाते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या बनना है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपनी मुसीबतों से बाहर आना चाहते हो और अपने आने वाले समय को सुनहरा बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अंत तक देख लेना। गुरु जी की आज्ञा से तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। उन्हें कोई सही समझाने वाला नहीं होता, अपनी गलतियां दिखाने वाला नहीं होता, जिस वजह से वह एक के बाद एक नई गलती करते हैं और उस गलती के पश्चात आपको ही जिंदगी भर धोते रहते हैं। न तो उन्हें जीवन में कोई मौका मिल पाता है और न ही किसी राजयोग का कोई फायदा उन्हें मिल पाता है। राहु केतु की तिरछी नज़र तुम्हारे ऊपर है। अब वह तुम्हारे 7वें भाव में एक साथ मौजूद है। और ऐसा सालों में एक बार होता है जो अगले 7 दिनों में योग संयोग बनने वाले हैं। और अगर अभी भी तुमने फायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। आज की वीडियो में 7 बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन में हर हाल में स्वच्छ होकर रहेंगी। जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसकी किस्मत तो चमक जाएगी, लेकिन जो आज इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा या हटा देगा, फिर ढेर सारी मुसीबतें जब उसके जीवन में आएगी तो उससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए तुम समझदारी दिखाते हुए गुरुजी की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है तो जरूर यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है। बागेश्वर बालाजी तुम्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। आज ही महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। आज ही महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। जब से इस नए महीने की शुरुआत हुई है, हम थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं से कोई बुरी खबर मिली है, तो कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है। रिश्तेदारी में किसी ने अपमान किया है तो कहीं पैसों से जुड़ा कोई काम रुका है। किसी ने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो किसी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से मन ही मन तुम बड़े परेशान हो और मन में एक ही सवाल है कि आखिर सब कुछ वैसा कब होगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो तुम एक बात गांठ बांध लो, गुरु जी की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। एकदम शांत दिमाग से बहुत सोच समझकर एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो साधारण बातें बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने इन बातों पर ध्यान दे दिया और इन गलतियों को करना रोक दिया, उनका जीवन बदल जाएगा। उन्हें सही मौका मिल जाएगा। आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कुछ बड़ा कैसे करना है, एक एक जानकारी उन्हें मिल जाएगी। सफलता का मूल मंत्र उनके हाथ लग जाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी बनने वाली है और तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ दिलाने वाली है। बस थोड़ा सा समय निकालकर इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय तो सबके आता है। तुमने देखा होगा जब भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया तो प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास उनके हिस्से में आया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो पैदा होते ही अपने माता पिता का साथ छूट गया। जिंदगी भर तरह तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। कहने का मतलब है वह तो भगवान थे, चुटकियों में अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेते, लेकिन वो हम जैसे साधारण मनुष्यों को दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ और जब इस दुनिया में मानव बनकर आता हूँ तो मुझे भी दुख झेलना पड़ते हैं। तो दुख इस खेत की मूली है।
इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि दुख दर्द तो तुम्हारे जीवन में आएंगे, लेकिन उन दुखों को समाप्त करने के उपाय भी तुम्हें समय समय पर मिलते रहेंगे। यह उपाय देने वाले ना तो हम होते हैं और ना तो कोई और होता है। सीधा भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। भगवान तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं और आज की वीडियो तुम्हें इसलिए मिली है कि जरूर तुम्हारे जीवन में अब कोई बड़ा दुख दूर होने वाला है। जरूर तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा समय शुरू होने वाला है। कोई अच्छी खबर तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि आगे जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगा। लेकिन सबसे पहले भविष्यवाणी की अगर बात करें तो काफ़ी समय से तुम कोई काम को रोक कर बैठे हो। तुम सोचते हो कि इस काम को मैं तब करूँगा जब मुझे समय मिलेगा, लेकिन समय तुम्हें नहीं मिल पा रहा। या तो वह समय कामकाज में निकल जाता है या तो वह समय घूमने फिरने में निकल जाता है, लेकिन वह जरूरी काम के लिए तुम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इतना ध्यान रखना, समय का पहिया तेज गति से चलता है। एक बार एक इंसान ने समय के मैं बार बार हार के हो जाता हूँ। तब समय ने बहुत से पूछा, जवाब दिया, आंधी रात हो या बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हमेशा चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। है इंसान, तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे भी हारने नहीं दूंगा। तुमने देखा होगा समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय लगातार आगे चलता रहता है। उसी प्रकार से जो इंसान जिंदगी में समय के साथ चलता है, समय पर काम करता है, समय का मोहताज नहीं रहता, जो करना है उसी समय करता है, उसकी सफलता तय हो जाती है। तो काफी दिनों से तुम्हारा कोई काम रुका हुआ था, तुम्हारा कोई काम अटका हुआ था, लेकिन तुम सोच रहे हो कि इसे कल करूंगा, परसों करूंगा, और तुम्हारा समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, उस काम को तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तो इतना ध्यान रखना, बहुत जल्दी कोई और व्यक्ति उस काम को करके बड़ा बनने वाला है तुम्हें। प्रकृति ने इशारा दिया 00 कि तुझे ये काम करना है। तुम्हारे दिमाग में यह चीज डाल दी गई है, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर अमल करते हो या नहीं करते हो। भगवान ने अर्जुन को बस इशारा दिया था कि कुरुक्षेत्र में उसे धर्म का पालन किस तरह से करना है, बाकी सब कुछ अर्जुन ने गीता का ज्ञान हासिल करने के बाद करके दिखाया। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हें भी एक ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी भी नैन चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हारी भी आंखों पर जो भरोसे की पट्टी लगी है वो उतर जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बार बार तुम्हें धोखा दे रहे हैं, बार बार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी भविष्यवाणी गुरुजी इसी बारे में करना चाहते हैं। कान खोलकर बात को सुन लेना, वरना हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। तुम हमेशा रोते रहोगे, पछताते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे 3 लोग हैं जो बार बार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, गलत मार्ग पर तुम्हें भेज रहे हैं। इतना ध्यान रखना कि तुम बचपन से अनुभव की भट्टी में पले हो बड़े, और तुमने बहुत कुछ देखा। कई लोगों ने तुम्हारा अपमान किया तो कई लोगों ने तुम्हारा सम्मान किया। कई बार तो खाने तक को रोटी की भी समस्या थी, लेकिन कई बार 56 व्यंजन तुम्हारे पास थे तो तुमने दुख भी देखा है और सुख भी देखा है। लेकिन तुम एक चीज देखना भूल गए कि इंसान के जीवन में जब सुख होता है तभी रिश्तेदार आसपास होते हैं, जब दुख आ जाता है तो सभी रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि रिश्ते सब स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। लेकिन तुम मन ही मन सोचते हो कि यह मेरा है, वह मेरा है, वो मेरे काम आएगा, लेकिन तुम्हारी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु ने जो सालों बाद तुम्हारे 7वें भाव में संयोग बनाया है, उससे कुछ मतलबी लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने आने वाला है। कुछ ऐसे लोग जो दिखते बड़े सीधे थे, जिनके बोलने का तरीका बड़ा ही मीठा था, लेकिन मन ही मन तुम्हारे लिए वह जहर रखते थे। अब उनका जहर उनकी जुबान से बाहर आने वाला है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें कुछ खास लोगों की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है, या तो तुम्हें किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किसी की जरूरत पड़ सकती है, या तुम्हें बाहरी कोई चोट लग सकती है। ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि यह बात अगर तुमने नहीं सुनी तो बहुत देर हो जाएगी। जीवन में जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, जीवन में जब हम अकेले और तन्हा हो जाते हैं,
तब हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है। ऐसी कुछ स्थिति तुम्हारे जीवन में बन सकती है जहां तुम तनाव में हो सकते हो, पैसों की कोई समस्या हो सकती है या तुम्हें कोई जरूरत हो सकती है। और जब तुम इस इंसान को पुकारोगे, इससे मदद मांगोगे, तो यह कोई ना कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाएगा। यहीं पर तुम्हें इसकी पकड़ करनी है और समझ जाना है कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे। जिन पर मैंने विश्वास किया वही मेरे जरूरत के समय पर काम नहीं आए और सुख के समय में मेरे आसपास नाचते रहते हैं। ये 7 दिन तुम्हारे लिए बड़े कठिन होने वाले हैं, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि राहु केतु जीवन में बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। लेकिन इस तूफान का सामना करना जिसे आ गया वह मालामाल बन जाएगा, और जो इस तूफान को देखकर दुम दबाकर भाग गया वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें बता दें, इस तरह की ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हासिल करने में बड़ा परिश्रम लगता है, घंटों की मेहनत लगती है, पूरा दिन निकल जाता है गुरु जी के सराहनीय कार्य के लिए। क्या तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे? और गुरु जी की बातें पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी भविष्यवाणी की ओर। क्योंकि राहु जो है वो इंसान के जीवन में भ्रम पैदा करता है। राहु का मुख्य काम क्या है? इंसान के जीवन में भ्रम पैदा करना कि यह अपना है, ये चीज मेरी है, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन केतु तुम्हारे जीवन में असलियत सामने लाता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये दोनों ग्रहों का प्रभाव विपरीत है। राहु तुम्हारे जीवन में तुम्हें आभास कराएगा कि यह मेरा है, ये सिर्फ और मेरा है। लेकिन केतु तुम्हें आभास कराएगा कि इस सिर्फ दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो कुछ भी है वो यही छूट कर चला जाएगा, जो कुछ भी है वो केवल माया है। तो तुम्हें अब खुद को समझदार बनाना होगा। यहाँ पर तुम्हारी नया पार भी लग सकती है या तुम्हारी नया डूब भी सकती है। गुरु जी बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी अगर तुमने ध्यान से नहीं सुनी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राहु और केतु तुम्हारे 7वें भाव में अगले 7 दिनों तक विद्यमान रहेंगे। ये 7 दिन तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बनने वाले हैं। सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी होगी मोह माया की। यह मोह माया बहुत खराब चीज है। मान लो कोई इंसान 2 दिन तुमसे मीठे बोल में बात करेगा और तीसरे दिन वो कहीं गायब हो जाएगा, तो तुम 10 दिन उसे याद करोगे। या तुम किसी जानवर को अपने घर 2-3 दिन के लिए लाओगे और चौथे दिन वो चला जाएगा तो तुम उसे बड़ा याद करोगे। उसके बिना तुम्हें खाना नहीं आएगा, तुम्हें उसकी बड़ी याद आएगी। ऐसा हर सजीव और के लिए हम लोग करते हैं और इसी को मोह माया कहते हैं। ये जो मोह है इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब उसका करीबी उससे दूर हो जाता है, जब उसका करीबी उसे धोखा देता है या कोई मनपसंद चीज़ वह इंसान हासिल नहीं कर पाता, तो उसे बड़ा दुख होता है कि मैं यह नहीं कर पाया। और यही परीक्षा तुम्हारी होने वाली है। तुम्हें यहाँ पर केतु को बलवान बनाना है। तुम्हें केतु के संदेश को स्वीकार करना है और केतु का तुम्हें यही कहना है कि आज जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए ही सही था। आज जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो भी तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। ये समझोगे तो भ्रम की स्थिति दूर हो पाएगी। परीक्षा में तुम पास हो पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे पास पैसा ही पैसा होता, काश मैंने वह गलती नहीं की होती तो आज हमारे हालात कुछ और होते। लेकिन जिंदगी में जो होना था वो हो गया और जो होना है वो होकर रहेगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भाग्य में लिखा हुआ है। ये सोचकर मोह माया को अपने अंदर पनपने मत देना, वरना यह मोह माया तुम्हें अपने लक्ष्यों से दूर कर देगी। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, भरपूर पैसा तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम भगवान की योजना पर विश्वास नहीं करते हो। मान लो तुम एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तुम्हें वहां पर एक शर्ट पसंद आता है, लेकिन तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होते कि तुम उस शर्ट को खरीद सको, तो तुम क्या करते हो? एक रुपए जुटाते हो, मेहनत करते हो और वह शर्ट खरीद कर लेकर आते हो और तुम बड़े खुश होते हो कि मैंने मेरी इच्छा पूरी कर ली। लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हें और कुछ देना चाहते थे। हो सकता है भगवान तुम्हें एक बड़ा सूट देना चाहते थे, तुम्हें उससे बढ़कर कुछ देना चाहते थे।
इसलिए तुम्हें अनुभव की भट्टी में तपा रहे थे, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन इंसान कभी कभी कुछ न मिलने पर बड़ा निराश हो जाता है। उसे यह समझ होनी चाहिए कि हो सकता है भगवान मुझे और कुछ बड़ा देना चाहते हो, तो राहु तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा करेगा। इतना तुम ध्यान रख लेना। लेकिन केतु तुम्हें असलियत दिखाएगा। तो जो नहीं मिला उसका पछतावा नहीं करना है, जो मिल गया है उसका अहंकार नहीं करना है, और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। भगवान की योजना पर विश्वास करना है। चौथी भविष्यवाणी यही थी। आगे बढ़ते हैं पांचवी भविष्यवाणी की ओर, जो हर हाल में गारंटी देता हूँ आने वाले 7 दिनों में सच होकर रहेंगी। कोई झुठला नहीं सकता, कोई भी तुम्हें इस मामले में पीछे नहीं गिरा सकता। पांचवी भविष्यवाणी पैसों से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में पैसों का खेल बड़ा निराला है। पैसे नहीं हो तो कोई हमें पूछता। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह फल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है, और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।